हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे ईरान के पास रशिया से लिया हुआ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका उपयोग ईरान कर रहा था। वैसे ही भारत के पास भी रशिया से लिया हुआ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका उपयोग भारत भी कर रहा है। लेकिन हाल ही के समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिस वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत सारी नाकामियां, बहुत सारी जो कमजोरियां हैं वो उजागर हुई हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस कारण से भारत की टेंशन बढ़ सकती है, उसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। ईरान पर मिसाइलों के द्वारा इजराइल का अटैक हुआ था। इस अटैक में जो ईरान का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम था उसको एक भारी झटका लगा था, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। कई बार ऐसे भी न्यूज आई हैं कि इजराइल के इस अटैक में ईरान के पास जितने भी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सारे नष्ट हो गए। इस वजह से ईरान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इजराइल के जो फाइटर जेट हैं उन्होंने ईरान के इस एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है और इससे ईरान पर क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो उन सभी चीजों पे हमने डिस्कस किया था। लेकिन ईरान के अलावा जो ईरान पर अभी अटैक हुआ है, इसके अलावा भी जो यूक्रेन वॉर चल रही है, यूक्रेन वॉर में भी रशिया के द्वारा S-400 या S-300 एयर डिफेंस सिस्टम हाल ही में यूज किए गए थे। उस टाइम पे भी इस एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत सारी जो नाकामियां हैं, जो बहुत सारी कमजोरियां हैं वो उभर कर सामने आई, जिस वजह से रशिया के इस एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे। ईरान के साथ साथ रशिया और उन सभी देशों की जो टेंशन है बढ़ गई है जो रशिया के इस एयर डिफेंस सिस्टम को हाल ही में यूज कर रहे हैं। उसी में हमारे देश भारत का भी नाम शामिल है। भारत भी रशिया से लिया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा है ना। भारत ने रशिया से लगभग 6 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदे थे, जिसमें से 4 की डिलीवरी भारत को हो चुकी है और भारत ने इन एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर तैनात करके रखे हैं और इनमें से 2 की डिलीवरी अभी बाकी है जो रशिया को हमें करनी है। भारत के पास S-400 है जबकि ईरान के पास S-300 था। तो ये है S-300, है ना, इसका उपयोग ईरान कर रहा था। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत रशिया का S-400 यूज कर रहा है। ये जो S-400 है वो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से एक पायदान आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में भी, और ये रशिया का सबसे लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसकी जो तुलना है वो अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से भी की जाती है। अगर हम पेट्रियट की बात करें तो ये एयर डिफेंस सिस्टम अभी इजराइल और यूक्रेन में तैनात है। ठीक है, तो S-400 की जो तुलना है वो पेट्रियट से की जाती है, यूएसए के पेट्रियट से की जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन घटनाओं से जो भी हुई है रिसेंटली, यूक्रेन में जो हुआ, ईरान में जो हुआ, रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को जो भी नुकसान झेलना पड़ा, उससे भारत की टेंशन बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि भारत भी रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बहुत ही लंबे समय से यूज कर रहा है। तो एक चिंता का विषय है, क्योंकि 6 हमने एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से लेकर रखे हैं और अगर कोई चीज हमने ली है और उसके बहुत सारे फेलियर्स हमारे सामने आते रहेंगे तो हमारी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि उसमें हमारा पैसा भी लगा है और एक तरीके से हम अपनी सुरक्षा के लिए उस चीज पर निर्भर है। तो ऑब्वियसली भारत की टेंशन बढ़ेगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी ईरान की बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत रिसेंट में S-400 के अलावा भी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूज कर रहा है। अगर हम बात करें कौन कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत यूज कर रहा है, S-400 के अलावा भी भारत बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को उपयोग कर रहा है। उनमें से जो पृथ्वी है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और कुश एयर डिफेंस सिस्टम, ये दोनों ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत में ही, भारत के DRDO के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुश जो है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी तुलना S-400 से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत अभी वर्क कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इजराइल के साथ भी बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं जिन पर भारत के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इजराइल के साथ मिलकर बनाया एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत यूज करता है, जिसका नाम है बराक 8, MRS AM
और बराक MX। तो ये जो तीनों एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाए हैं। और वर्तमान में जो S-400 भारत यूज कर रहा है वो S-300 से बहुत ज्यादा उन्नत है और रशिया का सबसे लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा है S-300 के मुकाबले। वहीं भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करता जा रहा है इस मामले में। इस क्षेत्र में भारत अपने हथियार जो है वो डेवलप करता जा रहा है, स्वदेशी हथियार डेवलप करता जा रहा है, ताकि भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम हो। अगर हमारी निर्भरता किसी भी देश पर कम होती है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, वो भारत के लिए ही अच्छा होगा। साथ ही भारत जो है वो रशिया के अलावा पश्चिमी देशों के साथ भी अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। बहुत सारी ऐसी सिस्टम है या प्रोसेस या प्रणालियां हैं जो कि भारत ने पश्चिमी देशों से ली हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अवाक सिस्टम का, जो कि फ्रांस से रिसेंटली भारत ने खरीदा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की बास्केट में बहुत सारी वेराइटीज हैं जिसका उपयोग भारत कर सकता है, क्योंकि अभी का जो भारत है वो पुराने भारत से बहुत ज्यादा अलग है। पहले का जो भारत हुआ करता था वो हथियारों के लिए रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता था, बहुत ज्यादा निर्भर करता था। लेकिन अभी का जो भारत है वो अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और भी अन्य देशों की जो टेक्नोलॉजी है उनका भी यूज भारत करने लगा है। लेकिन अगर हम रशिया की बात करें, जो भी यूक्रेन और ईरान में रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम का हाल हुआ, उससे रशिया के जो हथियार हैं उनके प्रति जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। इस वजह से 2022 से लेकर अब तक रशिया के हथियारों का जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया है। लगभग 52% तक आर्म्स एक्सपोर्ट रशिया का गिर चुका है। तो इसका रशिया पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने भी अपना जो स्वदेशी जोबिन एयर डिफेंस सिस्टम है वो तैनात कर लिया है। वहीं रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम का सब्स्टिट्यूट ईरान ढूंढने में लगा हुआ है और वो रशिया से S-400 की भी मांग कर रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।